लेकिन महिलाओं का वोट सब दल लिए। लेकिन प्रशांत किशोर ये हिम्मत करके बोले हैं जो कुछ प्यार है, जो मतलब कहीं अगर आप जाइएगा किसी से मिलिएगा तो एक अलग सा एक प्यार हो जाता है, वही मेरे प्रति वो लोग का प्यार। और मुझे उम्मीद है जो वो कुछ बिहार के लिए अच्छा करेंगे। उनकी बातों से मुझे ये लेने के लिए, अच्छी डिग्री लेने के लिए उसको बिहार से बाहर जाना पड़ता है। और ये एक और बड़ी बात है, जो पढ़ाने वाला भी बिहार का है और पढ़ने वाला भी बिहार का है। युवाओं का जो है रोजगार की बात, अच्छी समाज निर्माण करने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। का समस्या जो है हम लोग घूमते हैं क्षेत्र तो देखते हैं महिलाओं का समस्या महिलाएं ही सुन के उसको समाधान कर सकती है। ज्यादा जाने के बाद मुझे बेटी के तरह एकदम पूरा उन लोगों को लग रहा है ये अगर आगे बढ़ेगी तो हम लोगों का कुछ भला हो। तो जानते ही हैं जो हम मेरे राजनीतिक जो सफ़र है वो 2006 से ही मेरी राजनीतिक सफ़र शुरू हुई है। घूमती थी पहले, अभी भी वैसे ही मेरा कुछ नहीं कम हुआ है। लोगों के बीच रहना, लोगों के दुख सुख में पहुंचना, आप लोग बखूबी जानते हैं। ये मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं सीमांचल की बहू और बेटी होने के नाते सीमांचल को बदलते हुए देखना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले तो ऐसा हो गया था, वो सब सड़क दुर्घटना देख देख करके खुद मैं दहल गई थी। पूरे बिहार को बदलते हुए देखना चाहती हूँ। इसलिए मैं सबों से गुजारिश करती हूँ कि इस संगठन से ज़्यादा लोग जुड़ें। शिक्षा खास करके महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी इसलिए है कि उसको 2 घर संभालना पड़ता है। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा। हमारी मौजूदगी पूर्व जिला चेयरमैन नुदत महजबी के साथ है। एक ऐसी महिला नेत्री जिन्हें कभी स्टेपनी की जरूरत नहीं पड़ी, जिन्होंने कभी अपना प्रतिनिधि नहीं रखा। एक महिला होकर भी सामाजिक क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसे आप देख पा रहे होंगे। मैं समझता हूं कि किशनगंज जिला में पहली बार कोई ऐसी महिला नेत्री आपके सामने में है जिन्हें किसी स्टेपनी की जरूरत नहीं पड़ी। चाहे अवाम के बीच जाने की जरूरत हो या फिर पदाधिकारियों के साथ मीटिंग का दौर हो, तो अपनी जितनी जिम्मेदारियां हैं उसके निर्वाह ये स्वयं से करती है, जिसे आप देख पा रहे होंगे। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सामने ही 2025 के विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जन स्वराज के बैनर तले, जन स्वराज के कई पार्टियों में, जन स्वराज के कई प्रोग्राम में नुदत महजबी को मैंने देखा। हम चाहेंगे कि तमाम तर सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। वीडियो काफी दिलचस्प होने वाला है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और खबरों को शेयर जरूर करें। सबसे पहले आपका वेलकम, खैर मकदम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बातें तो बहुत सारी है, हम शुरुआत इस बात से करेंगे कि सामने में ही 2025 है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो विधानसभा कौन सा होगा आपका? जी, मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगी या नहीं लड़ूंगी ये पब्लिक डिसाइड करेंगे, इसलिए कि पब्लिक का चाहना बहुत ज़रूरी है। और कुछ मेरे चाहने वाले हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं जो आपको आगे आना चाहिए। खासकर महिलाएं बहुत ज़्यादा ये हैं जो हमको आगे आना चाहिए, क्योंकि पूरे ज़िले में मैं एक अकेले महिला हूँ जो हर चीज़ खुद से करती हूँ। इसके लिए सारी महिलाएं बहुत इस पर गर्व फील करते हैं। तो वो लोग चाह रहे हैं जो मैं आगे आऊँ, तो इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो ज़रूर लड़ूंगी। कुशाधमन या किशनगंज, क्योंकि दोनों जगह से ही आप? नहीं, वो बाद में डिसाइड करेंगे क्या। जन स्वराज से आपकी जो नज़दीकियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। क्या आप सक्रिय रूप से जन स्वराज की सदस्यता ले चुके हैं या फिर जन स्वराज को सिर्फ पसंद करें? जी, आप जन स्वराज की सदस्यता ले चुके हैं? जी ले चुके हैं। क्या लगा प्रसाद में? कई ऐसी पार्टियां थी, अगर आप जहां चाहते वो पार्टी आपके खैर मकदम के लिए रेडी थी। कांग्रेस, राजद, तमाम तर पार्टियां जहां आप जाना चाहते तो वहां आपके लिए जगह सुनिश्चित थी, लेकिन तमाम तर पार्टी को छोड़कर आपने जन स्वराज को ही क्यों चुना? बिल्कुल आप सही सवाल किए। बहुत सारी पार्टी से ऑफर आ रही थी मुझे ये करने के लिए, जोड़ने के लिए, लेकिन मैंने जन स्वराज को इसलिए चुना कि जन स्वराज जो है
जो संगठन है जनस्वराज का संगठन, उसकी जो सोच हमको बहुत अच्छा लगा। उसकी सोच, उसकी विचारधारा, इस तरह से वो संगठन चल रही है जो वो युवाओं का जो है रोजगार की बात करते हैं, अच्छी समाज निर्माण करने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। इससे मैं प्रभावित हुई हूँ, इसलिए मैं जनस्वराज संगठन से जुड़ी हूँ। और कुछ बातें जनस्वराज को लेकर जो आप कहना चाहे, चूँकि बहुत सारी प्रोग्राम मीटिंगों में आप प्रशांत जी से कभी मिलना हुआ, डायरेक्ट आपने मिला? जी जी जी। कैसा लगा जब उनके बाद से, उनके व्यवहार से क्या लगा? नहीं, उसी की बात मैं तो वही तो आपको मैं बोली, जो जनस्वराज जो संगठन चल रही है, तो प्रशांत जी जनस्वराज संगठन के फाउंडर प्रशांत जी हैं। तो उसी के बात पर हम लोगों ने हमको जैसे मुझे लगा जो बिहार, और मुझे उम्मीद है जो वो कुछ बिहार के लिए अच्छा करेंगे, उनकी बातों से मुझे लग रहा है। अक्सर जब प्रशांत को सुनते हैं तो ये जो बात है उनका, जो पलायन की बात कर रहे हैं, आज हमारी किशनगंज की बात करें, पूरे बिहार की बात करें, जो सबसे जो बड़ी चीज़ है, प्रशांत का मैंने एक स्पीच सुना जिसमें वो कह रहे थे कि हमें अगर अच्छी शिक्षा चाहिए तो हमें अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है, हमें अच्छी सेहत चाहिए तो इलाज के लिए हमें बाहर जाना, अगर हम गरीब हैं तो हमें कमाने के लिए बाहर जाना। लेकिन पलायन हर हाल में हो रहा है, पलायन हर हाल, चाहे अब रोजी रोटी की तलाश में जाए, अच्छी शिक्षा के लिए जाए या अच्छी सेहत के लिए जाए। क्या लगता है अगर प्रशांत को मौका देते हैं, अगर जनस्वराज बिहार में उभरता है तो पलायन को वो रोक पाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर, इसलिए कि बिहार में अभी तक मुझे नहीं लग रहा है जो एक, खास करके मेरे सीमांचल में ना ही एक अच्छी हॉस्पिटल है, ना कोई शिक्षा का कोई साधन है, अच्छी पढ़ाई के लिए कोई साधन है पूरे बिहार में। खासकर बिहार के बच्चे, इसको कोई भी ये लेने के लिए, ऊंची डिग्री लेने के लिए उसको बिहार से बाहर जाना पड़ता है। और ये एक और बड़ी बात है, जो पढ़ाने वाला भी बिहार का है और पढ़ने वाला भी बिहार का है। तो ये चीज़ है अभी भी बिहार में, ये सब दिक्कत है। ना ही कोई रोजगार का कोई ये है, जो गरीब को बाहर जाना पड़ता है। बिहार में कोई बड़ा कोई कारखाना नहीं है जो गरीब उससे अपना रोजी रोटी निकाले। एक बड़ी बात कही आपने कि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो भी बिहार से जाते हैं, और जो वहाँ पढ़ाते हैं वो भी बिहार से। कोई पढ़ने जाते हैं तो कोई नौकरी करने जाते हैं, लेकिन जाना पड़ता है हमें बिहार से बाहर ही। महिलाओं की अगर हम बात करें, चूँकि स्वयं भी आप एक महिला हैं, और जनस्वराज का ये वादा है कि वो महिलाओं को भी बराबर बड़े पैमाने पर टिकट देने जा रही है। इस बार जनस्वराज ने बड़ा ऐलान किया है कि वो कहीं भी कोई समझौता नहीं करेगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना सीट तो देंगे ही, साथ ही साथ महिलाओं को हमको लगता है शायद जनस्वराज एक पहली ऐसी पार्टी होंगे जो सबसे ज़्यादा महिला उम्मीदवार उनकी पार्टी से हैं। तो ये क्या लग रहा है, इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप? जी देखिए, बहुत खुशी की बात है जो प्रशांत किशोर जी हम महिलाओं का सम्मान रखे हैं, सम्मान किए हैं, क्योंकि महिलाओं को खास करके 40 सीट में वो चुनाव लड़ाएगी। हर ज़िले में एक एक महिला कैंडिडेट देगी, और ये हिम्मत, बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। महिलाओं का तो वोट सब लिए, लेकिन महिलाओं के इसमें कोई मतलब भागीदारी है वो उसमें नहीं शामिल हुआ वो, लेकिन महिलाओं का वोट सब दल लिए। लेकिन प्रशांत किशोर ये हिम्मत करके बोले हैं जो महिलाओं 40 सीट में महिला उम्मीदवार होगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए और भी मैं खास करके महिलाओं के इसमें ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ कि महिलाओं को 40 सीट में लड़ाएगी। और महिलाओं का समस्या जो है, हम लोग घूमते हैं क्षेत्र तो देखते हैं महिलाओं का समस्या महिलाएं ही सुन के उसको समाधान कर सकती है ज़्यादा बेहतर। तो इस चीज़ में हम लोगों की भागीदारी वो देंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर और भी आगे बढ़ेगी महिलाएं। किशनगंज में जो आज विगत कई सालों से महिलाओं के बीच जाने के आप काम करते हैं और महिलाओं से मिलते भी हैं। आज भी हमारा किशनगंज, अगर महिलाओं की हम बात करें तो गांव से कोई किशनगंज अकेले आने की हिम्मत नहीं करता है, यानी जबकि अगर हम शहरों में जाते हैं तो
घर के तमाम तर जो काम है, चाहे डॉक्टर के यहाँ जाना हो, महिलाएं खुद से करती है, लेकिन हम उस कल्चर को अभी अपना नहीं पाते हैं। लेकिन आप जब महिलाओं से मिलते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या फील होता है कि महिलाओं को क्या चीज़ की ज़रूरत है? नहीं, पहले से आप तो जानते ही हैं, जो हम मेरे राजनीतिक जो सफ़र है वो 2006 से ही मेरी राजनीतिक सफ़र शुरू हुई है। तो तब से लेकर आज तक मैं जो देख पा रही हूँ तो बदलाव हो रही है, बदलाव है। और जो पहले घर से मतलब किसी के सामने फेस करने से वो कतराती थी, लेकिन अभी वो फेस भी कर रही है। और कुछ कुछ महिला ऐसे भी हैं जो खुद अपना काम खुद से करती है। और जो हम लोग अभी ये जो संगठन से जुड़े हैं, तो जन स्वराज का संगठन से जुड़े हैं, तो ये महिलाओं के बारे में इतनी अच्छी सोच है, तो इससे महिलाओं को और भी हिम्मत मिलेगी। हम फिर विधानसभा 2025 में आना चाहेंगे। क्या तैयारियां चल रही है नुदत महज़बी की विधानसभा 2025 को लेकर के? जी, मैं घूमती हूँ, जैसे घूमती थी पहले, अभी भी वैसे ही मेरा कुछ नहीं कम हुआ है। लोगों के बीच रहना, लोगों के दुख सुख में पहुँचना, आप लोग बखूबी जानते हैं। जो मेरी एक दिन भी ऐसा नहीं है, मैं घर का भी सारा काम निपटा करके, लेकिन मतलब टाइम निकालती हूँ, समय निकालती हूँ, जनता के बीच पहुँचती हूँ। डेली मेरा ये रूटीन है। यही अब डिसाइड बाद में जनता करेगी, जो क्या विधानसभा में जनता जनार्दन है, फैसले वो करेंगे जैसे होंगे। कुछ दिन हुए, 2-4 दिन पहले आपका एक रील देखा था मैंने, जिसमें एक बुजुर्ग महिला थी, वो रो रही थी और उसे आप गले से लगा रहे थे। मैं जानना चाहूँगा कि क्या दृश्य था, क्यों वो रो रही थी और क्यों उसे आप गले से लगाकर क्या दिलासा दे रहे थे? नहीं, वो देखिए, उस तरह की महिलाएं हजारों मिलेगी। जाने के बाद मुझे बेटी के तरह एकदम पूरा, उन लोगों को लग रहा है ये अगर आगे बढ़ेगी तो हम लोगों का कुछ भला हो पाएगा। लेकिन यही है, जो कुछ प्यार है, जो मतलब कहीं अगर आप जाइएगा, किसी से मिलिएगा, तो एक अलग सा एक प्यार हो जाता है। वही मेरे प्रति वो लोग का प्यार है। प्रशांत किशोर 243 के 243 सीट में चुनाव लड़ेंगे 2025 में। उनका अपना वक्तव्य है कि 242 नहीं होंगे, 243 पे वो चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि 2025 में बिहार की जनता जनस्वराज को समझ पाएगी, जनस्वराज को मौका मिल पाएगा, जनस्वराज कुछ बेहतर कर पाएंगे बिहार के लिए? बिल्कुल बेहतर कर पाएंगे, और 243 सीट में ही चुनाव लड़ेंगे। और जनता जो है, तो जात पात जो भी समस्या, ज़्यादातर तो नेता जानते हैं ना, वोट लेते हैं धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मतलब गलत ढंग से वोट लेते हैं। तो उस सब से उठ के अगर जनता अगर अच्छा सोचेगी तो इंशाल्लाह ज़रूर। हमारी किशनगंज में अगर हम बात करें सड़क दुर्घटनाओं की, तो हर 2-4-5 दिन में आप कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं के बारे में सुनते होंगे। लेकिन आज भी ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं है, वाहन को चलाने के लिए कुछ जागरूकता जिस तरह के और जगह में होता है वो तमाम तरह चीज़ें नहीं है। सड़क दुर्घटनाएं कम हो, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगी। मैं कुछ दिनों से मतलब कुछ दिन पहले तो ऐसा हो गया था, वो सब सड़क दुर्घटना देख देख करके खुद मैं दहल गई थी। तो मैं बराबर फेसबुक में पोस्ट कर रही थी, जो गाड़ी धीरे चलाइए, गाड़ी कि देखिए, कोई अगर घर से निकलता है तो उसका इंतज़ार होता है घर में वापस आने का। इसलिए मैं सभी जो भी गाड़ी चलाते हैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप धीरे से गाड़ी चलाएं। और मान लिया अगर कहीं पे जाना है आपको जल्दी, अगर 5 मिनट लेट से ही पहुँचेंगे तो, लेकिन वो 5 मिनट लेट से पहुँचना आपके लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी होगी। इसलिए मैं ये जनता को मैसेज देना चाहती हूँ, खास करके ज़्यादातर गाड़ी चलाने वाले पुरुष ही होते हैं, और उसके इसमें पूरे जिम्मेदारी पूरे परिवार की होती है। और एक अगर पुरुष का कुछ हो जाते हैं तो पूरा परिवार, माँ बाप, जैसे माँ हुआ, भाई हुआ, बहन हुआ, बेटी हुआ, बेटा हुआ, सबका लाइफ खराब हो जाता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि धीरे से गाड़ी चलाएं। है शिक्षा को लेकर महिलाओं के प्रति
चूँकि कहा जाता है कि एजुकेशन ही वो हथियार है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी समाज को उन्नति प्रगति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। हालाँकि हमने तरक्की की है, अब लोग बच्चियाँ भी बच्चों के साथ-साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है शिक्षा के मैदान में। लेकिन फिर भी चूँकि आप खुद एक महिला हैं और बहुत सारी ऐसी महिलाएँ होंगी जो आपको अपना आइडियल मानती होंगी, बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ होंगी जो ये सोच रखता होगा कि मैं भी आगे चल के नुसरत महजबी की तरह जिस तरह से शिक्षा को लेकर क्या एक संदेश आपकी तरफ से हो जाए महिलाओं को? महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि शिक्षा खास करके महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी इसलिए है कि उसको 2 घर संभालना पड़ता है। एक तो जो पहले से उसका जो माँ-बाप का घर होता है, वो दूसरा अपना पति का घर। तो उसमें क्या है, जो दोनों चीज़ में उसको, वो अगर शिक्षित रहेगी महिला तो पूरा परिवार शिक्षित रहेगा। इसलिए मैं महिलाओं को यही मैसेज करना चाहती हूँ, लड़कियों को, कि आप लोग कुछ भी हो जाए, एक टाइम का रोटी ना मिले, खाना ना मिले, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ें, पढ़ाई पढ़ें। आखिरी सवाल आपसे विदा लेंगे फिर। 2 अक्टूबर को जनस्वराज पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जनस्वराज पार्टी नहीं बनी है बल्कि एक मुहिम का नाम जनस्वराज है। और 2 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर एक प्रोग्राम भी शायद पटना के सरजमीन पर आयोजित किया और 3 अक्टूबर से जनस्वराज पार्टी का रूप ले लेगा। तो जनस्वराज की एक सक्रिय नेत्री होने के नाते किशनगंज की आवाम तक जनस्वराज को लेकर के आपका मैसेज क्या रहेगा? नुसरत महजबी, आप जो व्यूअर से सुनते हैं, जनस्वराज को लेकर के आप लोगों तक क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं सीमांचल की बहू और बेटी होने के नाते मैं सीमांचल का मतलब सीमांचल को बदलते हुए देखना चाहती हूँ, पूरे बिहार को बदलते हुए देखना चाहती हूँ। इसलिए मैं सबों से गुजारिश करती हूँ कि इस संगठन से ज़्यादा लोग जुड़ें और एक अच्छा बिहार बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे नुसरत महजबी, पूर्व जिला चेयरमैन, जिनका कहना है कि वो बिहार को बदलते हुए देखना चाहती है, किशनगंज को बदलते हुए देखना चाहती है। जातिवाद क्षेत्रवाद के नाम पर कब तक हम वोट देते रहेंगे? जनस्वराज के दामन को पकड़कर एक अच्छे बिहार, एक आदर्श समाज का सपना इन्होंने देखा है। हालांकि अभी ये फाइनल नहीं हो पाया है कि 2025 का जो फैसला है वो जनता के ऊपर ये छोड़ रही है। जनता का जैसा निर्णय होगा, उनके ही रुझानों को देखते हुए नुसरत महजबी का अगला कदम होगा। लेकिन ये बात फाइनल हो चुकी है कि नुसरत महजबी अब जनस्वराज पार्टी के बैनर तले आ चुकी है, चूंकि वो बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, चूंकि वो एक पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। अक्सर जब आप जनस्वराज की पार्टियों में जाएंगे, जब प्रशांत को आप सुनेंगे तो प्रशांत एक बात अपने हर स्पीच में रखता है और यही बात उन्हें औरों से अलग करता है। वो पलायन पर बात करते हैं, वो कहते हैं। और बिहार, किशनगंज, बिहार, हत्ता पूरे बिहार की मैं बात करना चाहूंगा कि हमारी जो सबसे बड़ी दिक्कत है, कहा जाता है किसी भी समाज को उन्नति प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए युवा समाज जो होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है। लेकिन हमारा युवा कहाँ होता है? कोई पढ़ाई के नाम पर, तो कोई कमाने के नाम पर, तो कोई इलाज के नाम पर वो किशनगंज में रह ही नहीं पाता है, वो बिहार में हो ही नहीं पाता है। जो टैलेंट बिहार में रहकर उन्हें दिखाना चाहिए वो दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र में चले जाते हैं। रोजगार के साधन बिहार में कब मुहैया होगा? कब हमें अच्छे अस्पताल मिलेंगे? कब बढ़िया विश्वविद्यालय यहाँ पर आएंगे? कब तक हम जातिवाद के नाम पर वोट देंगे? कोई यादव बनकर हमें ठगता है, तो कोई मुसलमान बनकर ठगता है, तो कोई हमें और कुर्मी बनकर ठगता है, तो कोई हमें मछुआरा बनकर ठगता है। कब तक हम इन जातियों के दलदल में फंसते रहेंगे? यही कहना है नुसरत महजबी का कि आखिर बिहार कब बदलेगा। वीडियो को शेयर करते रहे और आपकी जो अपनी राय है उसे कमेंट जरूर करें। हम आपको आखिर में फिर बताना चाहेंगे कि नुसरत महजबी एक ऐसी महिला नेत्री जिन्होंने आज तक किसी को अपना स्टेप नहीं रखा। विदा रहते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।